हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। मैंने आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी करवा दिया। यहाँ पर देखो आई बटन आ रहा होगा, पहले लेक्चर 1 को देख लेना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, लेक्चर 1 को देख के फिर लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करना। बच्चों टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा था इशू ऑफ शेयर्स, फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो ये सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट नंबर 1 के अंदर 5 चैप्टर्स है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम आगे की बात स्टार्ट करते हैं। तो इशू ऑफ शेयर्स की आज मैं आपको सिखाने वाला था बच्चों जर्नल एंट्रीज। अभी पहले हम बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं। तो बच्चों जब भी एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है ना, तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो वो लमसम में पैसे ले सकती है। लमसम का मतलब क्या होता है सर, एक बार में सारे के सारे पैसे ले लिए। लेट सपोज मान लो मेरी कंपनी थी, मैंने शेयर्स को सेल करा। बच्चों एक शेयर मेरा 100 रुपीज का था। तो एक बंदे ने इंटरेस्ट दिखाया, उसने बोला कि सर मुझे आपकी कंपनी का शेयर परचेज करना है। मैंने कहा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों देखो ध्यान से समझना, मैंने 100 शेयर्स उस पर्सन को क्या करे सर, इशू करे। और शेयर जो था वो पूरा 100 रुपीज का था। तो टोटल उस बंदे से मेरे पास पता है कितने पैसे आएंगे? टोटल पैसे हो गए सर जी 10,000 रुपीज। मेरे पास कितने पैसे आ गए? 10,000 रुपीज आ गए। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है बच्चों। इसको बोलते हैं लमसम, एक बार में सारे पैसे आ गए, एप्लीकेशन के टाइम पे पैसे मिल गए। देखो अब इसकी जर्नल एंट्री आप लोग क्या पास करोगे? हम यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करेंगे। किसकी बुक्स में जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं? इन्वेस्टर की बुक में जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं कि कंपनी के व्यू पॉइंट से एंट्री पास कर रहे हैं? सर हम कंपनी के व्यू पॉइंट से बात कर रहे हैं। तो कंपनी ने अपने शेयर्स को सेल करा, कंपनी के पास शेयर होल्डर से पैसे आए। तो कंपनी के पास तो पैसे आए ना, पैसे आए तो कंपनी का बैंक अकाउंट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यस, तो मैंने आपको समझाया था। देखो ध्यान से, अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं याद तो ध्यान से एक बार फटाफट से रीकैप करवा रहा हूँ, रीकैप कर लो। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं बच्चों? डेबिट करते हैं। याद रखना, मैंने देखा है बच्चों को भूल चुके हैं जर्नल एंट्रीज। अब सारा का सारा इस वाले टॉपिक में क्या मिलेगी आपको? जर्नल एंट्रीज मिलेगी। तो जर्नल एंट्रीज के अगर आपको रूल पता है तो ये वाला टॉपिक समझ में आएगा। अगर जर्नल एंट्रीज का रूल भूल गए नहीं आएगा। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? डेबिट। ठीक है, कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू बच्चों ये जब भी इंक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस देखो, अगर आपने एक चीज याद कर ली, मान लो आपने ये वाली चीज याद कर ली, तो नीचे वाला तो इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। एक चीज याद करनी है बच्चों, ये जब कम होएगा तो इसको क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट करते हैं। और इसकी बात करते हैं कि जब ये कम होएगा तो हम उसको क्या कर देंगे जी? डेबिट कर देंगे। तो ये सारा आपका क्या है? ये आपके रूल्स हो गए जनरल एंट्री के लिए। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, कंपनी ने शेयर्स को सेल करा, कंपनी के पास पैसे आए, तो कंपनी का बैंक अकाउंट क्या हो गया बच्चों? इंक्रीज हो गया। और बैंक अकाउंट क्या होता है सर? एसेट होता है। एसेट अगर बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो कंपनी अपनी बुक्स में जनरल एंट्री क्या पास करेगी? फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी के पैसे आ गए, ये 10,000 रुपीज आ गए 100 शेयर्स के ऊपर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बच्चों कंपनी के पास जो शेयर होल्डर से पैसे आए हैं वो कंपनी के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। क्योंकि आज नहीं तो कल जब भी वो बंदा पैसे अपने वापस मांगेगा तो कंपनी को वापस करने पड़ेंगे। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ लाइबिलिटी। और ये लाइबिलिटी बढ़ रही है सर। और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं सर? क्रेडिट करते हैं। ध्यान से मेरी बात समझना। तो एसेट बढ़ा तो डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी बढ़ी तो हमने क्रेडिट कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट भी लिख देना। क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि 2 साल पहले पढ़ा था। 10,000 रुपीज आपने जनरल एंट्री पास कर दी। अब बच्चों ये जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के जो पैसे है ना बच्चों, ये आपको ट्रांसफर करेंगे। ये आपको ट्रांसफर करने हैं किसमें? शेयर कैपिटल में। भाई कंपनी ने ये पैसे जो लिए हैं क्यों लिए? इन्वेस्टर लोगों से पैसे क्यों लिए? अपनी कंपनी के कैपिटल में लगाने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो जो एप्लीकेशन मनी है अब इसको ट्रांसफर कर दो शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम बाय बाय बोलेंगे। बच्चों जब आए थे पैसे तो क्रेडिट करा था, अब इसको बाय बाय कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। लाइबिलिटी यहाँ पे कम कर रहे हैं तो डेबिट कर दिया। और इस लाइबिलिटी का नाम चेंज कर दिया। अब लाइबिलिटी का नाम क्या रख दिया हमने? शेयर कैपिटल। लाइबिलिटी का नाम क्या लग दिया? शेयर कैपिटल। तो ये अगेन क्या हो गई? लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो उसको क्या कर दिया? क्रेडिट, नाम बदल दिया। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को ट्रांसफर कर दिया पैसे किसमें? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो बच्चों ये वाली एंट्री है जब भी आपको पैसे मिल जाएंगे लमसम के सारे पैसे एक साथ आ गए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। ठीक है सर? यस। अब बात करते हैं सर इंस्टॉलमेंट्स। अगर आपको इंस्टॉलमेंट में पैसे मिले हैं तो फिर जनरल एंट्रीज कैसे पास होगी? इंस्टॉलमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इंस्टॉलमेंट्स में पहली इंस्टॉलमेंट होती थी आपकी एप्लीकेशन मनी, दूसरी इंस्टॉलमेंट होती थी आपकी अलॉटमेंट मनी एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट कौन सी होती थी? कॉल मनी की होती थी। आई होप आपको याद आ गया होगा। यस बच्चों क्या है ना, मैं सारा बेसिक से समझा रहा हूँ। वीडियोस थोड़ी सी लेंदी होगी मुझे पता है, लेकिन मेरे को इतना पता है जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा ना उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर उसको समझ में आ जाएगा, जो भी उसने पास्ट में पढ़ रखा है। और बिकॉज क्या है, ये आपके 12th वाले लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उससे हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले उतना वाला लेवल तो रिवाइज कर लो और उसके बाद जो बड़े बड़े जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको समझा दूंगा। चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट्स की, कि जब भी आपके पास इंस्टॉलमेंट्स में पैसे आएंगे तो जनरल एंट्रीज कैसे पास करने। देखो जी,
ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, मान लो एप्लीकेशन के पैसे आए, मैं आपको एक क्वेश्चन बना देता हूँ, छोटा सा एक क्वेश्चन करवा दूंगा वैसे मैं आप लोगों के लिए। बच्चों एप्लीकेशन मनी आई, मान लो लेट सपोज मैंने एक बंदे को 10 शेयर सेल करे, एग्जाम्पल ले लो 10 शेयर सेल करे। बच्चों मेरा हर एक शेयर था 50 रुपीज़ का, एक शेयर कितने का था 50 रुपीज़ का। तो मेरे पास मुझे टोटल कितने पैसे लेने थे उससे, सर 10 शेयर्स, हर एक शेयर 50 रुपीज़ का, मुझे चाहिए थे 500 रुपीज़। मैंने उसको बोला चल एक काम कर, 50 रुपीज़ का जो शेयर है उसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में दे दे। पहली इंस्टॉलमेंट लगा ले एप्लीकेशन की, पहली इंस्टॉलमेंट ले ले एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में मुझे हर एक शेयर पे दे दे 20 रुपीज़, अलॉटमेंट पे मुझे हर एक शेयर पे दे दे 20 रुपीज़, और फर्स्ट कॉल पे मुझे हर एक शेयर पे दे दे 10 रुपीज़। ये मैंने उसको बोल दिया, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे आएंगे 20 रुपीज़, अलॉटमेंट पे आएंगे 20 रुपीज़, और इस पे 10 रुपीज़। तो बच्चों देखो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आएगी, तो एप्लीकेशन मनी आ रही है, बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बैंक अकाउंट हमारा क्या है, एसेट है। तो एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट करेंगे। 10 शेयर्स थे, हर एक शेयर पे 20 रुपीज़ आएगा, तो कितने रुपीज़ आ गए सर, 200 रुपीज़ आ गए। तो हमने एंट्री क्या पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन, बैंक हमारा एसेट और शेयर एप्लीकेशन हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, बिकॉज इन्वेस्टर लोगों के बच्चों पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब इस एप्लीकेशन मनी को कंपनी अपनी किस में यूटिलाइज करेगी, कैपिटल में यूटिलाइज करेगी। तो एप्लीकेशन के पैसे शेयर कैपिटल में भेज देते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन को बाय बाय बोल दो, ये वाली लाइबिलिटी कम हो गई और दूसरी वाली लाइबिलिटी अपनी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये 200 रुपए किस में ट्रांसफर कर दिए, कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर दिए। तो ये एंट्री होगी हमारी एप्लीकेशन की। बच्चों अब एंट्री हम पास करेंगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट भी कितने रुपीस की थी सर, 20 रुपीज़ की थी। शेयर्स कितने थे सर, 10 शेयर्स थे। तो बच्चों 10 शेयर्स पे 20 रुपीज़ आएंगे, तो दोबारा से कितने पैसे आएंगे, 200 रुपीज़। बच्चों अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सबसे पहले अलॉटमेंट के पैसे आएंगे नहीं, पहले हम अपने शेयर होल्डर को फोन करेगी कंपनी। शेयर होल्डर को बोलेगी हाँ जी शेयर होल्डर साहब, आपके अलॉटमेंट के पैसे क्या हो चुके हैं, ड्यू हो चुके हैं, आप कृपा करके अलॉटमेंट के पैसे भेज दो। जैसे मान लो मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, तो अगर उनकी कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाती है तो मैं उनको फोन करता हूँ, बेटा आपकी इंस्टॉलमेंट क्या हो गई, ड्यू हो गई। तो बच्चों ये जो एंट्री हम पास कर रहे हैं, किसकी एंट्री पास कर रहे हैं, ड्यू की एंट्री पास कर रहे हैं। अब समझना किसके पर्सपेक्टिव से सोचोगे, कंपनी के हिसाब से। कंपनी के लिए, जिस कंपनी के पास इन्वेस्टर लोगों से पैसे आने, तो जिस बंदे से मेरे पास पैसे आने होते हैं वो बंदा मेरा कौन होता है, डेटर होता है सर, जिससे पैसे आने। तो मैं यहाँ पर इसको बोल देता हूँ ये आपका क्या है, डेटर है। एसेट, डेटर क्या होता है, एक तरीके से एसेट, पैसे आने उससे एसेट, फिर दोबारा से आपका इंक्रीज हो गया, मैंने उसको फोन करा, मैंने कहा जी पैसे भेज दो, तो ये मेरा कौन बन गया सर, एसेट बन गया। तो एसेट इंक्रीज हो गया तो मैंने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया। तो शेयर अलॉटमेंट, और ये पैसे मैं किस में ट्रांसफर करूंगा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा। तो ये ड्यू की एंट्री हो गई। ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अब देखो अलॉटमेंट के पैसे मेरे पास आ गए कंपनी के पास, तो कंपनी का बैंक अकाउंट फिर से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज हो गई, डेबिट कर दी। और ये जो आपका डेटर था, डेटर कम हो गया, एसेट कम हो गई, तो उसको क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया। तो कितने पैसे आ गए बच्चों, 200 रुपए आ गए, 200 रुपए आ गए। तो पहले आप ड्यू की एंट्री पास करते हो, उसके बाद आप रिसीट की एंट्री पास करते हो, पैसे आने की एंट्री पास करोगे। फिर बात करते हैं बच्चों लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 10 रुपीज़ की थी, और शेयर्स कितने थे सर, हमारे पास 10 शेयर्स थे। तो 10 शेयर्स पे 10 रुपीज़ अगर आएंगे, बोलो अगर 10 रुपीज़ पे 10 शेयर्स पे 10 रुपीज़ आएंगे तो कितने पैसे आने थे सर, 100 रुपये आने थे, ठीक है। अब देखो फिर दोबारा से ड्यू की एंट्री पास करेंगे, तो अब उसको बोलेंगे सर अब आपकी कॉल मनी क्या हो चुकी है, ड्यू हो चुकी है। तो देखो कुछ नहीं करना, जहां पे अलॉटमेंट वर्ड यूज हो रहा था वहां पे से वर्ड कौन सा यूज आएगा, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, सेम टू सेम एंट्री है, सिर्फ अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल लगा दोगे। फिर नेक्स्ट एंट्री हमने क्या करी थी, देखो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, अब क्या करोगे, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, इतनी सी बात है। 100 रुपीज़ 100 रुपीज़, लॉजिकली आप लोगों को समझा दिया गया। इस लेवल तक किसी भी चैनल वाले ने नहीं समझा रखा, तो मैंने आपको एसेट और जनरल एंट्रीज के साथ साथ पूरा लॉजिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो बच्चों ये जनरल एंट्रीज याद रख लेना, बिकॉज ये वाली जनरल एंट्रीज तो आपको पास करनी ही पड़ेगी। अब आगे चलते हैं, सब प्रीमियम क्या क्या खेल है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, कभी कभार हम क्या करते हैं, अपने शेयर्स को हम हायर प्राइजेस के ऊपर सेल करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। मान लो मेरा एक शेयर था जिसकी फेस वैल्यू थी मान लो 10 रुपीज़ की, लेकिन मैंने शेयर को सेल करा 15 रुपीज़ का। शेयर को कितने का सेल करा मार्केट में, 15 रुपीज़ का। तो बच्चों यहाँ पे देखना, शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल में जाते हैं 10 रुपये, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसे जाएंगे 5 रुपये, क्योंकि मैंने 10 की चीज़ कितने में सेल करी, 15 में सेल करी। ये कौन सी कंपनीज कर पाती है भाई, जिसकी मार्केट में गुडविल है, तो वो अपने शेयर्स को प्रीमियम पे सेल करती है। लॉजिकली मैं आपको अभी मनी कंट्रोल की साइड पे इस चीज को दिखा भी दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सर प्रीमियम हमारे पास आएगा, लेकिन कब आएगा सर, एप्लीकेशन में आएगा, अलॉटमेंट में आएगा, कि फर्स्ट कॉल पे आएगा। देखो वैसे तो क्वेश्चन आपको बता देता है कभी कभार कि आपने जो प्रीमियम जो लिया वो एप्लीकेशन पे लिया, अलॉटमेंट पे लिया या फर्स्ट कॉल पे लिया। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, उसने बोला प्रीमियम तो आया है, लेकिन ये नहीं बताया कौन से स्टेप में आया, एप्लीकेशन पे आया, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, तो आपको क्या एज्यूम करना है कि सर हमें जो प्रीमियम जो मिला होगा ना वो अलॉटमेंट के साथ मिला होगा। सो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट एज टू व्हेन द प्रीमियम इज रिसीव्ड, क्वेश्चन अगर चुपचाप है बेटा, आपके जनरली पेपर में जो आता है थोड़ा
अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है तो वो आपको बताएगा नहीं कब आया प्रीमियम कब नहीं आया, तो आप क्या एज्यूम करोगे, दैट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज कलेक्टेड अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी, तो अलॉटमेंट के टाइम आप प्रीमियम लेते हो, ठीक है। यस सर। अब इसकी क्या जनरल एंट्रीज होती है वो मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ सिखा देता हूँ फटाफट से। तो ये एक क्वेश्चन है, ध्यान से बच्चों पहले एक क्वेश्चन को समझ लो, फिर इस क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो जब आपने देख ली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पीडीएफ का आपको लिंक दे दिया है, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो और इस पीडीएफ के जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप क्रैक करोगे, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर आओगे ये इशू ऑफ शेयर्स वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। और बच्चों अगर इशू ऑफ शेयर समझ में आ जाएगा ना तो इशू ऑफ डिबेंचर्स तो ये सोच लो कि बोनस है, वो तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, तो एक तीर से दो निशाने लगने वाले हैं हमारे। ओके सर, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सर आगे बात करते हैं, न्यू इंडिया लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ, सर कितनी कैपिटल है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने पैसे हो गए सर, 1 करोड़ रुपए हो गए, 1 करोड़ इन इक्विटी शेयर्स। तो कंपनी को टोटल कितने पैसे चाहिए थे सर, 1 करोड़ रुपीस, बच्चों रुपीस का साइन लगा हुआ है, तो कंपनी को 1 करोड़ रुपीस चाहिए थे इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो एक शेयर कितने का है दोस्तों, 100 रुपए का है, तो इसको कितने शेयर सेल करने पड़ेंगे 1 करोड़ जोड़ने के लिए, तो सर देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय, तो कितने शेयर्स हो गए, 1 लाख शेयर्स। तो अगर ये 1 लाख शेयर सेल करेगा और हर एक शेयर 100 रुपए का अगर ये सेल करेगा तो कंपनी के पास 1 CR आ जाएगा। लेकिन अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये 1 लाख शेयर सेल नहीं कर रहा, अभी ये सिर्फ कितने शेयर सेल कर रहा है, इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स। बच्चों इसने सेबी से अप्रूवल ले रखी थी कि ये 1 लाख शेयर्स मार्केट में बेच सकता था, लेकिन अभी ये सिर्फ कितने शेयर्स बेचने के लिए गया मार्केट के अंदर सर, 20,000 एट 40% प्रीमियम। ओके सर, पेबल एज फॉलोज, तो 100 रुपए का शेयर है, 40% प्रीमियम कितना हो गया, तो 100 का 40% निकाल लोगे, 100 का 40% जब आप निकालते हो तो कितना आ जाएगा, ₹40 आ जाएगा। तो सर मैं 100 की चीज़ के कितने पैसे लेने वाला हूँ सर जी, 140 रुपये लेने वाला हूँ, ये बात तो आपको हो गई होगी क्लियर। अब देखो एप्लीकेशन में मैं कितने पैसे लूंगा, 50 रुपीज़, जिसमें 10 रुपीज़ का क्या है प्रीमियम, तो एप्लीकेशन पे देखो कैसे करेंगे, 40 + 10, जिसमें 40 रुपीज़ क्या है आपका शेयर कैपिटल है और 10 रुपीज़ क्या है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है, बिकॉज 50 रुपीज़ इज इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट पे कितने पैसे आ रहे हैं, 40, तो अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 10 रुपीज़ का प्रीमियम, तो बच्चों शेयर कैपिटल के 30 रुपीज़ और सिक्योरिटीज प्रीमियम के 10 रुपीज़। फर्स्ट कॉल की बात करते हैं 30, तो बच्चों फर्स्ट कॉल की बात करते हैं 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 20 रुपीज़ का शेयर कैपिटल और 10 रुपीज़ का सिक्योरिटीज प्रीमियम है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल की बात करते हैं, सेकेंड कॉल 20 रुपीज़ का है, तो 10 का शेयर कैपिटल 10 का ही है, तो टोटल देखोगे 50 + 40 90 + 30 120 + 20 140 रुपीज़ आपके पास पूरे के पूरे आ गए। बच्चों ये जो क्वेश्चन जो आएगा ना बहुत बड़ा आएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा ना हमेशा उसकी समरी बना लिया करो, समरी बना लोगे तो वैल्यूज़ के अंदर गलती नहीं होती। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे वैल्यूज़ गलत उतार देते हैं जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन हो जाता है गलत। शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, बच्चों सारे के सारे शेयर्स बिक गए 20,000 शेयर्स एंड अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव, सारे पैसे भी आ गए। आपको क्या पास करनी है, जनरल एंट्रीज पास करनी है, तो बहुत बेसिक का क्वेश्चन है। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें, पहले सारी जनरल एंट्रीज पास कर लो और जिसको नहीं आता वो वीडियो को कंटिन्यू कर लो, ठीक है, जिसको आता है वो पॉज कर लेना ध्यान से। सबसे पहली एंट्री की बात करते हैं, तो बच्चों 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 इसको मैं इस पेज को हटा दूं एक बार, ट्रैश डन। देखो अब ध्यान से पहली एंट्री की बात करते हैं, तो आपके पास कितने शेयर्स है, 20,000 शेयर्स है, और 20,000 शेयर्स पे आप कितने पैसे ले रहे हो एप्लीकेशन पे सर, 50 रुपीज़ ले रहे हो, जिसमें शेयर कैपिटल के 40 और 10 रुपीज़ किसके है प्रीमियम के, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो देखो ना ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सर 20,000 शेयर्स मैंने सेल करे, उस पर मैंने 50 रुपीज़ लिया, तो 50 रुपीज़ अगर मैंने लिया तो कितने पैसे आ गए मेरे पास, 10 लाख रुपीज़ आ गए। ध्यान से देखना 10 लाख रुपीज़ आ जाएंगे 6 जीरो से। अब सर ये जो 10 लाख रुपीज़ जो आए उसमें कितने पैसे शेयर कैपिटल के और कितने पैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम के, तो वो स्प्लिट करोगे। अब देखो ये जो एप्लीकेशन के पैसे आए, तो एप्लीकेशन के पैसे आप ट्रांसफर करोगे दो जगह, एक तो आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, दूसरा आप सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करोगे। इसलिए जब मैं क्वेश्चन में लिख रहा था ना तो अलग अलग लिख रहा था, जिसमें 40 रुपीज़ आपका शेयर कैपिटल का था और 10 रुपीज़ आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का था। यस ओके सर, यस सर। तो 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 40 रुपीज़, शेयर कैपिटल में चले गए 8 लाख रुपीज़, और यहाँ पे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़ के हिसाब से 2 लाख रुपीज़ किस में चले गए आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ये वाली एंट्री आपको हो गई होगी क्लियर। अब बच्चों अलॉटमेंट की पहले किसकी एंट्री पास करोगे, ड्यू की एंट्री पास करोगे। यस नरेशन तो आपको पता है आपको लिखनी पड़ेगी जनरल एंट्रीज के अंदर, बीइंग अलॉटमेंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो ऐसे करके आप लोग अपना नरेशन तो लिख लेना, बिकॉज नंबर कट जाएंगे। 12th क्लास में भी ऐसा होता था, आप लोग नरेशन लिखनी भूल जाते थे। यस बोलो जल्दी से, कौन कौन
भूलता था कमेंट करके बताओ, है ना। अब मत भूल जाना, आधे आधे नंबर फालतू में कटवा दोगे, और मैं यहाँ पर चाहता हूँ आप लोगों के फुल मार्क्स आए, ठीक है। कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमने क्लास में नहीं डिस्कस करा, कॉन्सेप्ट सारे के सारे आपके करे हुए में से आएंगे। यस सर। अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, तो अलॉटमेंट वाले भैया हमारे कौन बन गए, डेटर बन गए। देखो अभी मैंने जर्नल एंट्रीज को सिखा दिया, तो अब मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा। तो ये मेरा एसेट है, बढ़ गया, इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कितने पैसे मांगूंगा अलॉटमेंट के बच्चों, अलॉटमेंट पे आने थे मेरे पास 40 रुपीज़। कितने, 40 रुपीज़। और कितने शेयर्स पे, 20,000 शेयर्स पे। तो ध्यान से देखना, 20,000 शेयर्स पे 40 रुपीज़ आएंगे, तो कितने पैसे आने थे सर जी, 8 लाख रुपीज़ आने थे। अब इसमें बाइफर्केशन क्या होगा, स्प्लिट क्या होगा सर, 30 रुपये तो शेयर कैपिटल के थे और 10 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम के थे। तो ध्यान से देखना, 20,000 शेयर्स पे 30 रुपीज़, तो 6 लाख रुपीज़ शेयर कैपिटल के, 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपीज़ किसके हो गए, सिक्योरिटीज प्रीमियम के हो गए। मजा आ गया। यस, अब ये ड्यू की एंट्री हो गई, अब आपके पास पैसे आ जाएंगे। उसने क्वेश्चन ने क्या बोला है, सारे के सारे पैसे आ गए थे। अभी एरियर्स वाला केस नहीं है कि भैया किसी ने पैसे नहीं दिए, आराम आराम से हौली हौली सब कुछ करेंगे तसल्ली से। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने पैसे आ गए सर जी, 8 लाख रुपीज पूरे के पूरे आ गए। अब बस सेम एंट्री किसकी कर लोगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लोगे। फर्स्ट कॉल कितने की थी बच्चों बच्चों बच्चों, 30 रुपीज़ की थी फर्स्ट कॉल रुपीज़, ठीक है, 30 रुपीज़ की थी। ओ माई गॉड, यस सर। तो 20,000 शेयर्स, 30 रुपीज़ आएंगे, टोटल कितने पैसे आने थे, 6 लाख रुपीज़ आने थे। 20,000 शेयर्स पे स्प्लिट क्या था, 20 + 10, 20 रुपीज़ शेयर कैपिटल, 10 रुपीज़ सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 4 लाख रुपीज़ किस में गए, इक्विटी शेयर कैपिटल, और 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 किस में गए, सिक्योरिटीज प्रीमियम में गए, उतरे की, ठीक है। और सर ये किसकी एंट्री थी, ड्यू की एंट्री थी। अब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, पूरे 6 लाख रुपए आपके आ गए। सेकंड कॉल की तो आप लोग एंट्री कर ही सकते हो। तो बेसिकली मैंने आपको सिखा दिया कि जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का खेल होता है तो जर्नल एंट्रीज में कैसे दिखाते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई तो चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आएंगी इसकी, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, पता है, ताकि तुम लोग भी पढ़ लो, वो लोग भी पढ़ ले। क्योंकि कंटेंट जो है ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बहुत लिमिटेड है, किसी ने भी सारा कंटेंट नहीं करवा रखा। जिस लेवल से मैं करवा रहा हूँ उस लेवल से किसी ने नहीं करवा रखा, ये तो फॉर श्योर है। हर कोई ये सोच रहा है कि आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट हो, आप लोगों को पता होगा। अरे भाई 2 साल का कैसे पता होगा, भूल चुके होगे। अब देखो, जब मैं मार्केट में शेयर सेल करने के लिए गया ना, तो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी हो गई, अदानी कंपनीज हो गई, इन लोगों के शेयर्स की इतनी डिमांड होती है ना कि मान लो अगर ये बेचना चाहते थे 10 लाख शेयर्स, लेट सपोज 10 लाख शेयर्स बेचना चाहते थे, डिमांड आ गई 20 लाख शेयर्स की। सर मैं इशू करना चाहता था 10 लाख शेयर्स, लेकिन डिमांड आ गई 20 लाख शेयर्स। तो सर ये तो बहुत बढ़िया बात है, हम 20 लाख लोगों से पैसे ले लेंगे, क्या दिक्कत है। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं कर सकते। जब भी आप शेयर्स को सेल करते हो तो आपको सेबी की अप्रूवल लगती है। किसकी अप्रूवल, सेबी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो सारा कंट्रोल करता है। तो अगर मुकेश अंबानी को अपने शेयर सेल करने हैं तो पहले उसको जाना पड़ेगा सेबी के पास, सेबी को बोलना पड़ेगा कि देख भाई सेबी, पैसे की जरूरत है, हमें इतने शेयर सेल करने हैं। वो आपकी कंपनी की बैलेंस शीट को ट्रैक करेगा, उसके बाद वो बोलेगा ठीक है आप 10 लाख शेयर सेल कर सकते हो। अब मेरे जैसा बंदा गया, मैंने बोला सेबी सेबी मेरे को ना 10 लाख शेयर अपने क्या करने हैं, सेल करने हैं, बेटा वो मेरे को बाहर निकाल देगा अपने ऑफिस से। वो कहेगा नहीं यार, आप इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है आपकी। ये देखो, पब्लिक से पैसे लेने हैं, और कल को अगर आप कंपनी नहीं चला पाए तो पब्लिक किसके पीछे भागेगी, बोलो ना, पब्लिक किसके पीछे भागेगी, पब्लिक उसके पीछे भाग जाएगी ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पीछे। और भैया छोटे छोटे लोग नहीं शेयर सेल नहीं कर सकते। अब आज अगर मैं बोलूँ मेरे को अपने कंपनीज के शेयर सेल करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो क्या लिमिट्स क्या होती है, कब आप अपने शेयर्स को सेल कर सकते हो, उसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की। सर बेचने थे 10 लाख शेयर्स, लेकिन डिमांड आ गई कितने शेयर्स की, 20 लाख शेयर्स की। अब हम क्या करें बेटा, इसके अंदर ना 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास। सबसे पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि सर जो भी एक्सेस मनी आपको आपके पास आ गई ना, उस एक्सेस मनी को आप रिफंड कर दो, या एक्सेस एप्लीकेंट्स को आप क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। तो मान लो मेरे पास सिर्फ 10 लाख शेयर्स थे, तो जिन्होंने भी पहले 10 लाख शेयर्स खरीद लिए उनको हम शेयर्स दे देंगे, बाकी के जो 10 लाख जो लोग थे उनको हम क्या कर देंगे, शेयर्स को रिजेक्ट कर देंगे और उनके पैसे वापस कर देंगे, जो भी उन्होंने एप्लीकेशन मनी दी थी। तो एप्लीकेशन मनी उनकी वापस हो जाएगी, ठीक है। सेकंड केस क्या होता है, पार्शल और प्रो राटा अलॉटमेंट। सब प्रो राटा और पार्शल अलॉटमेंट क्या थी, जैसे मान लो हम किसी को ना नाराज नहीं करना चाहते, किसी ने 10 शेयर्स मांगे तो हमने उसको, किसी ने 10 शेयर्स मांगे तो हमने उसको 5 शेयर्स दे दिए, किसी ने 20 शेयर्स मांगे तो हमने उसको 12 शेयर्स दे दिए। मतलब हम हर किसी को कुछ ना कुछ शेयर्स तो क्या करने वाले हैं, अलॉट करने वाले हैं। इस वाले केस के अंदर इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट या फिर पार्शियल अलॉटमेंट। भाई मान लो मैंने 20 शेयर्स मांगे तो उसने मेरे को 20 शेयर्स नहीं दिए, उसने मेरे को सिर्फ 10 शेयर्स दे दिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रो राटा। या फिर सर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, इन दोनों का हाइब्रिड कर सकते हैं। कुछ लोगों को तो हम मना कर देंगे, तो कुछ लोगों को हम मना कर देंगे, और कुछ लोगों को हम शेयर्स कम देंगे जितना उन्होंने मांगा था। बेटा एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इस वाले क्वेश्चन के आने के ज़्यादा चांसेस है थर्ड ऑल्टरनेटिव के, जिसमें आप कुछ लोगों को मना कर देते हो, कुछ लोगों को शेयर्स दे देते हो। अब हम एक तूफानी क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से, एक तूफानी क्वेश्चन करने वाले जिसके अंदर आपका ये तीनों के तीनों
ऑल्टरनेटिव्स मैं आपको समझा दूंगा। आर यू रेडी? अगर रेडी हो फटाफट से अपने रजिस्टर्स को निकाल लो, बिकॉज यार छोटी बातें मत करा करो। अब आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हो, आपको बोलना नहीं चाहिए, छोटे 11th 12th क्लास के बच्चों को बोलना पड़ता है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे जब भी आप लोग क्या कर पाओगे, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। क्वेश्चन आसान नहीं आने वाला, मुश्किल ही आएगा क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है। क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच पेबल एज फॉलोज। तो 1 लाख शेयर्स इसको बेचने थे और हर एक शेयर पे कितने पैसे लेने वाला था सर जी? ₹50। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 50 कितने पैसे हो गए? 1 2 3 4 5 50 लाख रुपए हो गए, है ना? 50 लाख रुपीज। एप्लीकेशन ₹10 की, अलॉटमेंट ₹15 की है, फर्स्ट कॉल भी 15 की और ये ₹10 की हो गई। टोटल कितने पैसे हो गए आपके? ₹50 हो गए। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर, ओ माय गॉड सर, बेचने थे 1 लाख शेयर्स, लेकिन डिमांड कितने शेयर्स की आ गई? 4 लाख शेयर्स की डिमांड आ गई। तो हम क्या करेंगे अब? देखो, दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तीनों आपको अल्टरनेटिव समझा देता हूँ। शेयर्स ऑन 1 जनवरी एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 फरवरी 2000। इस डेट को अभी हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मान लो एप्लीकेशन आई 1 जनवरी को, अलॉटमेंट हमने कर दी 1 फरवरी को। डेट्स बहुत ईजी है, मैं आपको अभी पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। पास जनरल एंट्रीज फॉर ईच ऑफ द शेयर्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये तीन आपके केसेस है जो तीन तीन आपके ऑल्टरनेटिव्स है। allotted 1 lakh shares in full to selected applicants एंड एप्लीकेशंस फॉर रिमेनिंग 3 लाख वर रिजेक्टेड। तो देखो, मेरे को कितने शेयर सेल करने थे सर? 1 लाख शेयर सेल करने थे। डिमांड कितने शेयर्स की आ गई? 4 लाख शेयर्स की डिमांड आ गई। तो बाकी के जो 3 लाख शेयर होल्डर्स है उनको हम क्या कर देंगे? पैसे उनके वापस कर देंगे जो भी उन्होंने पे करा था। अब उन्होंने क्या पे करा होगा सर? उन्होंने ऑब्वियसली पहली इंस्टॉलमेंट ही तो पे करी होगी, जो कि कितने की थी? ₹10 की थी। तो सर 3 लाख शेयर होल्डर्स ने मुझे ₹10 एक्स्ट्रा पे कर दिए, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितने पैसे आ गए? कितने पैसे आ गए मेरे पास एक्स्ट्रा? है जी, 3 लाख शेयर होल्डर्स ने मुझे ₹10 एक्स्ट्रा पे कर दिए, तो मेरे पास ₹30 लाख एक्स्ट्रा आ गए ना। वो मैं क्या कर दूंगा इस वाले केस के अंदर? वापस कर दूंगा। तो ध्यान से देखना, ध्यान से। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बच्चों, अप्लाई तो 4 लाख लोगों ने करा। यहाँ पे बच्चे गलती क्या कर देते हैं? यहाँ पे वो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय क्या कर देते हैं? 10 कर देते हैं, जो कि आपका गलत है, जो कि आपका गलत है। आप बोलोगे सर हमें तो 1 लाख शेयर्स बेचने थे ना। भाई लेकिन तुम्हारे पास डिमांड तो 4 लाख शेयर्स की आई ना। तो 4 लाख शेयर्स के ऊपर उन्होंने एप्लीकेशन के पैसे तो दे दिए ना। उसके बाद आप उनको बोलोगे नहीं सर हमारे शेयर्स तो खत्म हो गए, तो हम आपके पैसे क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन के पैसे जो आएंगे, तो ध्यान से देखना, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय ₹10 के हिसाब से आपके पास आए ₹40 लाख आपके पास आए। अब आप क्या करोगे? देखो, आपके पास तो सिर्फ कितने शेयर्स थे? 1 लाख शेयर्स थे। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय ₹10 के हिसाब से आपने 10 लाख तो किस में ट्रांसफर कर दिए? इक्विटी शेयर कैपिटल में आप लोगों ने ट्रांसफर कर दिए। और बाकी के जो 3 लाख एक्सेस शेयर होल्डर्स हैं, 3 लाख एक्सेस शेयर होल्डर्स जो हैं, जो ओवर सब्सक्राइब जिन्होंने करा है, उनके ₹10 के हिसाब से ₹30 लाख आए थे। तो बच्चों, इन ₹30 लाख को आप बैंक से क्या कर दोगे? वापस कर दोगे। तो कंपनी के बैंक क्या होता है? एसेट होता है। एसेट कम हो रहा है तो उसको क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया। बहुत ही बढ़िया सर। बाकी सारी एंट्रीज आपकी बहुत ज़्यादा इजी है। अलॉटमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो अब अलॉटमेंट वगैरह फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सारी किससे करोगे? 1 लाख से ही करोगे। बच्चों, जो एप्लीकेशन होती है ना, एप्लीकेशन वो आपको करनी है ओवर सब्सक्रिप्शन वाले अमाउंट से। लेकिन बाकी सारी चीज़ें अब तो आपको पता चल गया ना कि आप जो अलॉटमेंट जो करोगे वो सिर्फ 1 लाख शेयर होल्डर्स को करोगे। तो 1 लाख शेयर्स के ऊपर अब अलॉटमेंट बनी कितने की थी? ₹15 की थी। अलॉटमेंट थी ₹15 की, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय ₹15 के हिसाब से आपके पास अलॉटमेंट के आ गए ₹15 लाख। ठीक है, ये आपने ड्यू कर दिया पहला, फिर अब आपके पास पैसे आ गए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 15 लाख। बच्चों, ये नीचे की चीज तो आप लोग कर लोगे, ये मैं मानता हूं आप लोग कर लोगे, बहुत सिंपल है। चलो मैं नेक्स्ट वाले केस के ऊपर जा रहा हूं। नेक्स्ट वाला केस क्या बोलता है, ध्यान से देखना। अब देखो इसने क्या बोला, प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट। तो हर एक एप्लीकेंट ने जितने शेयर्स मांगे उनको सिर्फ हम 25% शेयर्स देने वाले हैं। तो मान लो हमारे पास डिमांड कितनी आई थी सर? हमारे पास डिमांड आई थी 4 लाख शेयर्स की डिमांड आई थी। उसका हम कितना देंगे? 25% देंगे। तो 25/100, 25 को 100 से डिवाइड करोगे, कितना आ गया? 4 आ गया। और इसको कितना हो गया? 1 लाख। तो भैया अब 1 लाख शेयर्स तो हम दे ही सकते हैं, हमको तो बेचनी थी 1 लाख शेयर्स। तो देखो ध्यान से, तो प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ शेयर अप्लाइड। तो आपने जितना अप्लाई करा उसका हम 25% आपको दे देंगे। आपने 4 लाख शेयर्स मांगे, लेकिन 4 लाख नहीं दे पाएंगे, हम सिर्फ कितना दे पाएंगे? 25%। टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ध्यान से देख लेना, एक्सेस मनी जो आई है अब वो हमें वापस नहीं करनी। एक्सेस मनी को हम अलॉटमेंट में क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे एंड टू रिफंड द बैलेंस अमाउंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी कभार ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है, आपके पास एक्सेस पैसे आ गए, है ना, एप्लीकेशन के टाइम एक्सेस पैसे आ गए, तो क्वेश्चन आपको बोलेगा कि आप वो यूटिलाइज कर लेना अलॉटमेंट मनी के लिए। ठीक है, लेट सपोज आपने मेरे शेयर परचेज करे, आपने ज्यादा शेयर्स मांगे थे, ज्यादा पैसे दे दिए, तो मैंने आपको पैसे वापस नहीं करे। मैंने आपको बोला कि भाई तूने जो एक्सेस मनी जो दी है ना, वो मैं अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर लूंगा।
ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि फर्स्ट कॉल पे भी यूटिलाइज कर लेना तो यूटिलाइज कर लेना, सेकंड कॉल पे भी यूटिलाइज करना है तो कर लेना, अगर क्वेश्चन बोले तो। अदरवाइज आप सिर्फ एक्सेस मनी अलॉटमेंट तक यूटिलाइज कर सकते हो। अलॉटमेंट के बाद आपको वो पैसे के अगर फिर भी बच जाते हैं तो आपको क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। अलॉटमेंट के बाद भी कुछ एक्सेस मनी बच जाता है तो अब इस वाले केस में देखो, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी बात है, इसके कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। देखो 4 लाख रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी कितनी आई थी, देखो ध्यान से, मैं इसकी वर्किंग दिखाता हूँ, ध्यान से देखना स्क्रीन के ऊपर। 4 लाख शेयर्स की डिमांड आई, उन्होंने मेरे को 10 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी पे करी, मेरे पास कितने पैसे आ गए, 40 लाख रुपीज़ आ गए बच्चों। लेकिन मुझे एप्लीकेशन मनी कितनी चाहिए थी, मान लो मेरे पास तो सिर्फ 1 लाख ही शेयर्स थे ना, और 1 लाख शेयर्स के हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से मुझे कितने पैसे लेने चाहिए थे कायदे से, 10 लाख रुपए। तो मेरे पास 40 में से 10 लाख रुपीज माइनस कर दो तो 30 लाख क्या हो गई, एक्सेस मनी हो गई, है ना। 30 लाख रुपीज मेरे पास एक्सेस आ गए थे। तो 30 लाख अगर यहाँ पे देखोगे तो हमने एक्सेस मनी को क्या करा था, वापस करा था। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको वापस नहीं करना, आप अलॉटमेंट पे यूटिलाइज कर लो। तो देखो ध्यान से मेरी बात समझना, ध्यान से। अब अलॉटमेंट कितने की थी सर, 1 लाख शेयर्स है मेरे पास बेचने के लिए, अलॉटमेंट कितने की है, 15 रुपए की, तो 1 लाख इंटू में 15 लाख रुपीज। बच्चों आपके पास 30 लाख रुपीज ऑलरेडी शेयर होल्डर के पड़े हुए हैं, क्या आप उनसे 15 लाख रुपए मांगोगे क्या, नहीं। वो क्या बोल रहे हैं आपसे कि ये जो 30 लाख रुपीज एक्सेस थे ना, ये अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर लो, इसके बाद भी जो पैसे बच जाए वो आप वापस कर देना। तो 30 लाख आपके पास एक्सेस मनी थी, इस 30 लाख में से 15 लाख किसके यूटिलाइज कर लो, अलॉटमेंट के। अब जो 15 लाख रुपीज बच गए वो बैंक से वापस कर देना। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, क्या दिक्कत है इसके अंदर। देखो बैंक में कितने पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सर जी 4 लाख शेयर्स की डिमांड आई थी और हर एक शेयर पे 10 रुपए थे, तो 40 लाख रुपीज हमारे पास आ गए थे। ठीक है सर, इतनी सी बात तो क्लियर है। आगे सर एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल, सर हमारे पास 1 लाख शेयर्स थे, 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपीज तो शेयर कैपिटल में जाने थे। सर अलॉटमेंट में हमने यूटिलाइज कर लिए 1 लाख इंटू में 15, अलॉटमेंट में हमने यूटिलाइज कर लिए कितने पैसे, 15 लाख रुपीज हमने यूटिलाइज कर लिए। और सर बाकी के बचे हुए 15 लाख रुपीज हमने बैंक से क्या कर दिया बच्चों, रिफंड कर दिया। अब ये बैंक से क्या कर दिया हमने, रिफंड। बैंक हमारा एसेट है, कम हो गई, हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इतनी सी बात आपको क्लियर है, ठीक है जी, इतनी सी बात क्लियर हो गई। तो आपके पास अलॉटमेंट में आपने यूटिलाइज कर ली एक्सेस मनी, जो आपकी 30 लाख रुपीज एक्सेस मनी थी, 15 लाख अलॉटमेंट में यूटिलाइज हो गई, 15 लाख आपने वापस कर दिया। अब देखना ध्यान से, अब आप अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू करोगे। पहले अलॉटमेंट को क्या करोगे, ड्यू करोगे। सर 1 लाख रुपीज के हिसाब से 15 रुपीज के हिसाब से हमें कितने पैसे चाहिए थे, सर 15 लाख रुपीज चाहिए थे। हमने क्या बोला, सर जी 15 लाख रुपीज भिजवा दो, लेकिन 15 लाख रुपीज तो ऑलरेडी आपके पास आ गए। तो अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री मत करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री मत करना, बिकॉज पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं। अब आप सीधा एंट्री किसकी करोगे, सर फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे 1 लाख शेयर्स के ऊपर। ये भी कितने की थी, 15 रुपीज की थी, 15 लाख रुपीज आपको चाहिए थे। और अब आपके पास कितने पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने पैसे आ गए बच्चों, पूरे 15 लाख रुपए आ गए। और सेकंड कॉल की एंट्री एज इट इज आप लोग कर लोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है ये वाली। यहाँ पे बच्चे जनरली क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे केस नंबर सी के साथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट केस है इस वाले टॉपिक के अंदर। ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, कुछ शेयर होल्डर्स को हम पैसे वापस कर देंगे और कुछ को हम क्या कर देंगे, प्रोराटा कर देंगे। तो ध्यान से देखना है इस वाले केस को। रिजेक्ट एप्लीकेंट्स फॉर 2 लाख शेयर्स, तो 2 लाख शेयर्स को जो ना आपको क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखो पता है 2 केसेस बन जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको जनरली कैसे सॉल्व करता था ना, मैं बताता हूँ आपको। एक तो है, देखो यहाँ पे जो हमारे पास डिमांड जो आई शेयर्स की, हमारे पास कितने शेयर्स की डिमांड आई है सर, 4 लाख शेयर्स की डिमांड आई है। और हम अलॉट कितने शेयर्स करने वाले हैं सर, हम अलॉट कर पाएंगे मैक्सिमम 2 लाख शेयर्स। ठीक है, तो अब देखो इसने क्या बोला, रिजेक्ट 2 लाख शेयर्स एक्सेप्ट फुल एप्लीकेंट्स फॉर 80,000। तो 2 लाख शेयर्स जिसने मांगे हमने उसको दिया बाबा जी का ठुल्लू, कोई भी शेयर अलॉट नहीं करा, इसको हमने क्या कर दिया, नील कर दिया, नील। तो मैं एक काम करता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ जिससे मैं आप लोगों को समझा दूंगा इस वाली चीज़ को। तो देखो ध्यान से, मेरे पास यहाँ पर डिमांड आई, डिमांड कितने शेयर्स की आई सर, 4 लाख शेयर्स की। और मैं अलॉट कितने कर सकता हूँ भैया, मैं सिर्फ 1 लाख शेयर्स अलॉट कर सकता हूँ। तो इसने क्या बोला, देखो कैटेगरीज बन जाएगी यहाँ पे, कैटेगरी नंबर है। इसने बोला जिसने 2 लाख शेयर्स मांगे ना उसको कुछ भी मत दो, मतलब उसने जो 2 लाख रुपए के ऊपर एप्लीकेशन मनी पे करी थी उसको आप क्या कर दो, वापस कर दो। ठीक है सर, वापस कर देंगे, जैसा क्वेश्चन बोले भैया, क्वेश्चन जैसा बोलेगा वो तो हम करेंगे ना, है ना। हमारी क्या वो है, हम थोड़ी ना कुछ चला सकते। फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स, तो जिसने 80,000 शेयर्स मांगे थे उसके पूरे के पूरे पैसे दे दो। ओके सर, एक और कैटेगरी बन गई, मान लो कैटेगरी नंबर बी, जिसने 80,000 शेयर्स मांगे थे मालिक, उसको पूरे हमने 80,000 शेयर्स दे दिए। अब देखना ध्यान से, अब क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, पढ़ा देना हमें, पढ़ा रहा हूँ ना मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हैं।
एंड मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स दे दो भैया। अब अपने पास बचे भी कितने शेयर्स है, अगर ये नहीं भी बोलता तो भी हम अपना दिमाग चला लेते ना भैया। हमारे पास 1 लाख शेयर्स थे, 80,000 शेयर्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो अब बाकी के कितने शेयर्स बचे, 20,000 शेयर्स। और बच्चों यहाँ पे बन जाएगी कैटेगरी नंबर सी। 4 लाख में से 2 लाख वालों को हमने रिजेक्ट कर दिया, 80,000 को हमने 80,000 दे दिया, तो बच्चों 4 लाख में से 2,80,000 का तो काम हो गया, तो बाकी कितने बचे, 1,20,000 शेयर होल्डर्स। तो 1,20,000 शेयर्स जिसने मांगे हमने उसको सिर्फ कितने शेयर्स दिए, 20,000 शेयर्स दिए। अब यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा यूटिलाइज होने वाला है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ये 3 कैटेगरीज आपकी बन गई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि सर अलॉटमेंट कितने की थी, एक बार मेरे को लिखने दो। अलॉटमेंट थी 10, 15, 15, 10। तो बच्चों देखना 10, 15, 15, 10 इस हिसाब से आपको पैसे लेने थे। और आगे क्या बोल रहा है देखने देना। एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। आपके पास जो एक्सेस मनी आई है वो आप अलॉटमेंट में भी यूटिलाइज करोगे, वो आप कॉल्स में भी यूटिलाइज करोगे, और अगर उसके बाद भी एक्सेस मनी बच जाए तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल अ क्वेश्चन। मजा आ रहा होगा आप लोगों को, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं कैटेगरी नंबर 1 की बात कर लेता हूं बच्चों। मुझे कोई जल्दी नहीं है, पता है, मैं सिर्फ आपको तसल्ली से समझाना चाहता हूं। मेरा बस एक ही काम है, जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे उसको समझ में आना चाहिए और वो बोले सर आपने जो समझा दिया वो हमें समझ में आ गया, और आपके पूरे नंबर आ जाए। बस इतनी मेरा छोटा सा, मैं टाइम वाइम को देखता नहीं, 40 मिनट की वीडियो बने, 30 मिनट की वीडियो बने, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जिसने 2 लाख शेयर्स मांगे उसने एप्लीकेशन मनी दी होगी पहली 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो उसने कितने पैसे दिए मेरे को, 2 लाख शेयर्स पे 10 रुपीज़ के हिसाब से 20 लाख रुपीज़ आ गए। तो बच्चों ये तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इसको कोई शेयर ही नहीं दे रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टू बैंक बोले तो रिफंड कर दिया, कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। मैं आपको फालतू में टेबल वेबल बनाने नहीं सिखा रहा, मैं आपको सीधी कैलकुलेशन समझा रहा हूँ दिमाग से, ठीक है। मैं आपको वो फालतू, जैसे इसमें बुक में भी टेबल बनी होगी, चलो मैंने हटा दी वो, तो वो टेबल बनानी नहीं सिखा रहा मैं आप लोगों को, और वो आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है। आपको नॉर्मल कैलकुलेशंस आनी चाहिए। अगर लॉजिक आपका पकड़ लिया अगर आपने, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे ना। तो मैं आपको लॉजिक पकड़ा रहा हूँ। अब कैटेगरी नंबर बी की बात करते हैं, ध्यान से देखो कैटेगरी नंबर बी। बच्चों यहाँ पे तो जिसने 80,000 शेयर्स मांगे थे उसको 80,000 शेयर्स मिल गए, तो यहाँ पे तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है ही नहीं, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। मेन जो दिक्कत वाली बात है वो किस कैटेगरी में, कैटेगरी नंबर सी। इसने मेरे से 1,20,000 शेयर्स मांगे थे और मैं इसको सिर्फ कितने शेयर्स देने वाला हूँ, 20,000 शेयर्स देखने वाला हूँ। तो ध्यान से देख लेना प्लीज मेरी कैलकुलेशंस को, ध्यान से देखना। कैटेगरी नंबर बी में तो हमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, मेन हम देखेंगे कैटेगरी नंबर सी। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन मनी की। एप्लीकेशन मनी, इसने मेरे को 1,20,000 शेयर्स मांगे और मेरे को एप्लीकेशन के नाम पे 10 रुपए के हिसाब से कितने पैसे दे दिए, सर जी 12 लाख रुपए दे दिए। तो एक बंदा था जिसने 1,20,000 शेयर्स मांगे मेरे से, और मैंने उसको सिर्फ कितने शेयर्स दिए, 20,000 शेयर्स दिए। तो मैंने इसको बोला सर आपने ना मेरे को 12 लाख रुपए दे दिए और मैं सिर्फ आपको जो है ना कितने शेयर्स दे सकता हूँ, 20,000 शेयर्स। तो मैंने 20,000 शेयर्स के हिसाब से कायदे से मुझे एप्लीकेशन मनी कितनी चाहिए थी, 10 रुपीज़ के हिसाब से 2 लाख रुपीज़ चाहिए थी। तो मेरे पास इस बंदे से 10 लाख रुपीज़ की आ गई, एक्सेस मनी आ गई। इसने बोला सर एक काम करो, ये जो एक्सेस मनी आपको जो मिली है ना, आप ये अलॉटमेंट में भी यूटिलाइज कर लो और फर्स्ट कॉल पे भी यूटिलाइज कर लो। मैंने कहा ओके सर। तो बच्चों ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो कि सारे के सारे पैसे शुरू में ही दे देते हैं। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, ध्यान से। अब अलॉटमेंट मनी की बात करते हैं। तो मान लो ये मिस्टर शर्मा जी थे, तो शर्मा जी से अलॉटमेंट में हमें कितने पैसे लेने थे, ध्यान से देखना। सर शर्मा जी को हमने 20,000 शेयर्स दिए, अलॉटमेंट कितने की थी सर जी, 15 रुपीज़ की थी। तो 20,000 शेयर्स पे 15 रुपीज़ के हिसाब से कितने पैसे चाहिए थे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15, सर हमें चाहिए थे 3 लाख रुपीज़। कितने पैसे चाहिए थे, 3 लाख रुपीज़। अब हम शर्मा जी को कॉल करेंगे, 3 लाख रुपीज़ दे दो, मारेंगे वो खिंचा के, वो बोलेंगे अभी तेरे पास 10 लाख रुपये एक्सेस मनी है ना, उसमें से यूटिलाइज कर ले। तो माइनस कर दो एक्सेस मनी, एक्सेस मनी से 3 लाख रुपीज़ अपने पास अलॉटमेंट के आ गए। तो अलॉटमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब क्या वो अलॉटमेंट में पैसे देंगे, नहीं देंगे। अब आपकी बैलेंस एक्सेस मनी कितनी बची, बैलेंस एक्सेस मनी कितनी बची, सर 10 लाख में से 3 लाख रुपीज अलॉटमेंट में यूटिलाइज हो गए, तो कितने पैसे बचे सर, 7 लाख रुपीज बचे। चलो आगे, उसने क्या बोला है, एक्सेस मनी को आप कॉल्स में भी यूटिलाइज कर लेना। बच्चों अब बारी आ गई फर्स्ट कॉल की। मिस्टर शर्मा जी के पास 20,000 शेयर्स और हर एक शेयर पे हमें फर्स्ट कॉल के नाम पे फिर दोबारा से 15 रुपये लेने थे। तो कितने पैसे लेने थे, 3 लाख रुपए। क्या अब हम शर्मा जी को कॉल करें, शर्मा जी 3 लाख रुपए मारेंगे खिंचा के, वो क्या बोलेंगे, एक्सेस मनी में से काट लो। तो एक्सेस मनी से फिर हमने 3 लाख रुपए काट लिए और फर्स्ट कॉल किया, वो कितने पैसे देंगे, जीरो। बच्चों बैलेंस एक्सेस मनी कितनी बची, बैलेंस एक्सेस मनी कितनी बची, सर 7 लाख रुपीज के बाद 3 लाख रुपीज फर्स्ट कॉल में यूटिलाइज हो गई, तो बैलेंस एक्सेस मनी बची 4 लाख रुपए। ठीक है सर। अब देखो ध्यान से, अब सेकंड कॉल। ओ माय गॉड सर, मजा आ रहा है ना।
मजा आ रहा होगा। 20,000 शेयर्स के ऊपर सेकंड कॉल मनी कितनी लेनी थी, सेकंड कॉल कितना लेना था, 10 रुपीज़ लेना था। तो 2 लाख के ऊपर 20,000 पे 10 रुपीज़ अगर मिल गए तो कितने रुपीज़ हो गए सर जी, 2 लाख रुपीज़। क्या अब हम सेकंड कॉल के लिए फिर बोलेंगे शर्मा जी पैसे भेज दो, मारेंगे फिर दोबारा से खिंचा के, क्योंकि एक्सेस मनी अभी भी कितनी पड़ी है, 4 लाख रुपए। वो बोलेंगे इसमें से काटो ना, एक्सेस मनी में से फिर 2 लाख रुपए काट लिए, क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखना ध्यान से मेरी बात बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझ लो। जिसको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया वो आगे शेयर कैपिटल समझ जाएगा। बिकॉज मैंने देखा है बच्चे ओवर सब्सक्रिप्शन ही नहीं समझ पाते यार। तुम लोग 12th में भी नहीं समझे थे ओवर सब्सक्रिप्शन, अब तो लॉजिकली समझ लो, ठीक है। अब एक्सेस मनी कितना बचा, एक्सेस मनी लेफ्ट सर जी 4 लाख रुपए में से 2 लाख रुपीज सेकंड कॉल में यूटिलाइज हो गया, तो कितना एक्सेस मनी बचा सर, 2 लाख रुपए बचा। अब क्या शर्मा जी को वापस करना है, नहीं करना बेटा, अब अगर वापस नहीं करोगे ना मारेंगे अब वो फिर दोबारा से आप लोगों को खिंचा के। तो बच्चों ये बैंक से हमें क्या करना पड़ेगा, टू बैंक से हमें वापस करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, यस सर। तो देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। अब मैं थोड़ी सी मार्किंग करूंगा तो मार्किंग को ध्यान से देख लेना। एक बढ़िया सा कलर ले लेता हूं। तो हमने क्या देखा, कैटेगरी नंबर ए में हमें देखने को मिला कि सर हमें 20 लाख रुपीज तो बैंक को क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। कैटेगरी नंबर बी के अंदर कोई ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ही नहीं था, 80,000 शेयर्स मांगे थे, 80,000 शेयर्स दे दिए। और कैटेगरी नंबर सी की बात करते हैं तो सर जी 1,20,000 पे 20,000 शेयर्स हमने दिए, तो सी कैटेगरी में अलॉटमेंट मनी में यूटिलाइज हो गए एक्सेस मनी 3 लाख रुपीज़, फर्स्ट कॉल में यूटिलाइज हो गए फिर से 3 लाख रुपीज़, सेकंड कॉल में यूटिलाइज हो गए 2 लाख रुपीज़, और 2 लाख रुपीज़ बैंक से क्या हो गए, वापस हो गए। अब देखो इसकी जनरल एंट्री, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, जल्दी देखो जल्दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सर जी 4 लाख शेयर्स पे 10 रुपीज़ के हिसाब से कितने पैसे आ गए थे हमें, 40 लाख रुपीज़ आ गए थे, यस सर, है ना, 40 लाख रुपीज़ आ गए थे। अब आप इसका क्या करोगे सर, हमें तो एप्लीकेशन पे कितने पैसे चाहिए थे सर, 1 लाख शेयर्स थे, 10 रुपए के हिसाब से हमें चाहिए थे 10 लाख रुपए। अब आपने 30 लाख का क्या करा, अब आपने 30 लाख रुपए का क्या करा, तो देखना कुछ पैसे तो बैंक से वापस हो गए। सर कैटेगरी नंबर ए में कितने पैसे वापस हुए थे, 20 लाख रुपीज़। कैटेगरी नंबर ए में अगर आप अभी मेरे साथ अगर वीडियो को पॉज करके पहले पीछे का सारा लिख लो अपने रजिस्टर में, तभी आप लोग समझ पाओगे। देखो कैटेगरी नंबर ए बनाया था ना, कैटेगरी नंबर ए में कितने पैसे बैंक से वापस करे थे, 20। बी में तो कुछ था नहीं, सी वाली कैटेगरी में लास्ट में 2 लाख रुपए वापस हुए थे। तो 20 + 2 कितने पैसे वापस हो गए बैंक से, बोल दो जल्दी से शैतानो, शैतानो, कितने पैसे हो गए, 22 लाख रुपीज़। तो 20 लाख + 2 लाख कितने पैसे वापस हो गए, 22 लाख रुपीज़। तो 30 में से 22 लाख रुपीज़ तो यहाँ चले गए, अब बचे 8 लाख रुपए। सर अलॉटमेंट में कितने पैसे यूटिलाइज करें, तो केस नंबर सी के पास आ जाओ। केस नंबर सी के अंदर अगर आप देखोगे अलॉटमेंट में कितने पैसे यूटिलाइज हो गए थे, 3 लाख रुपीज़। फर्स्ट कॉल में हो गए थे 3 और सेकंड कॉल में हो गए थे 2। तो कॉल्स में हो गए 5 लाख, अलॉटमेंट में हो गए 3 लाख। तो देखो शेयर अलॉटमेंट में कितने पैसे दिखेंगे आपको, सर शेयर अलॉटमेंट में एक्सेस मनी आ गई, 3 लाख रुपीज़ यूटिलाइज हो गई। और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के मिला के कितने पैसे हो गए, सर फर्स्ट कॉल के 3 लाख रुपीज़ थे, सेकंड कॉल के 2 लाख रुपीज़ थे, तो 5 लाख रुपए हो गए। तो यहाँ पर बच्चे जनरली क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं बच्चों। सबर का फल मीठा होता है, जिसने सबर के साथ इस वीडियो को देखा होगा उसको तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये वाला नहीं आया तो आगे पढ़ के क्या करोगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका आएगा ना उसमें पता है ये लोग क्या डालेंगे, ये ओवर सब्सक्रिप्शन भी डालेंगे तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारे ऊपर फोर फीचर भी डालेंगे, रीइशू भी डालेंगे। तो एक क्वेश्चन में खिचड़ी बना के दे देंगे, कर लो तुम कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन। और इसमें तो चीटिंग भी नहीं हो सकती, तुम्हें क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। और आसपास वाले आपको पता ही है बच्चों कौन कौन से बैठे होते हैं, जब तुम नहीं पढ़ के गए तो कोई वो दूसरा भी नहीं पढ़ के आया होगा। अब देखना ध्यान से, अलॉटमेंट के कितने पैसे मंगवाने हैं सर, 1 लाख शेयर्स के ऊपर 15 रुपीज़ के हिसाब से हमें मंगवाने थे 15 लाख रुपीज़। सर कितने पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं अलॉटमेंट के, देखो ध्यान से लड्डू, यहाँ पे देखो कितने पैसे आ चुके हैं, 3 लाख रुपए। तो अब आपके पास बैलेंस कितने पैसे आएंगे, तो 15 लाख में से माइनस कर दो 3 लाख रुपीज़, अब आपके पास बैलेंस पैसे आएंगे 12 लाख रुपए। ऐसी फर्स्ट कॉल की बात करते हैं, तो फर्स्ट कॉल पे फिर आपको 15 लाख रुपीज़ आपने क्या कर दिए, ड्यू कर दिए। लेकिन फर्स्ट कॉल के 3 लाख रुपीज़ आपके पास आ चुके थे, ठीक है, 3 लाख रुपीज़ आपके पास आ चुके थे। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सर 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 आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट अगर आपको ओपन करने को बोलेगा तो आप ओपन करोगे, अदरवाइज नहीं ओपन करोगे। आप सिर्फ सीधा यहाँ पे क्या लिख दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 12 लाख 12 लाख। बच्चों यहाँ पे डिपेंड करता है, देखो यहाँ पर अगर आपने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन कर दिया तो आपको नीचे भी कॉल्स इन एडवांस लिखना पड़ेगा, वरना आप पता है यहाँ पे जनरल एंट्री कैसे पास कर सकते थे, वरना आप यहाँ पे जनरल एंट्री पास कर देते, क्वेश्चन ने बोला है कॉल्स इन एडवांस खोलना है। देखो ये चीज़ें भी छोटी छोटी ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों, ये चैप्टर जान ले लेता था बच्चों की, है ना। नहीं बोल रखा तो नहीं खोलेंगे, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी होती है, कॉल्स इन एडवांस खोलना है खोलो, नहीं बोला तो मत खोलो, ठीक है। तो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर आप लोग एंट्री कैसे पास कर सकते थे, इसने तो कॉल्स इन एडवांस खोल दिया। अगर मान लो कॉल्स इन एडवांस नहीं खोलना होता तो आप लिखते 2 फर्स्ट कॉल और फिर क्या लिखते 2 सेकंड कॉल, और फर्स्ट कॉल में यहाँ पे कितना लिखते 3 लाख रुपीज़, और सेकंड कॉल में यहाँ पे कितना लिखते 2 लाख रुपीज़ लिखते, ठीक है।
ये बात समझ में आई? कॉल्स इन एडवांस कैसे खुलता है, उसकी एंट्री कैसे होती है, वो भी समझाऊंगा। हौली हौली थम जाओ अभी, आराम आराम से, क्योंकि समझाना बहुत सारा, वीडियो अननेसेसरी क्या हो जाएगी फिर, अपनी लेंदी हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट, ये हो गया। तो यहाँ पर आप कॉल्स इन एडवांस को हटा सकते हो अगर आप मेरी जैसी एंट्री पास करोगे, ये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल करके। फिर यहाँ पर आप 12 लाख रुपए लिख सकते हो। सेकंड कॉल पे आपके पास कितने पैसे आने थे? सब 1 लाख शेयर्स पे 10 रुपीज़ के हिसाब से 10 लाख रुपए। 2 लाख रुपए आपके पास ऑलरेडी आ चुके थे, तो कॉल्स इन एडवांस को हटा दो और यहाँ पे कितना लिख दोगे? 8 लाख रुपए और 8 लाख रुपए। तो 10 लाख में से 2 लाख रुपए आपके पास आ गए, 8 लाख रुपए आप लोग रिकॉर्ड कर दोगे। आई होप बच्चों आप लोग ये ओवर सब्सक्रिप्शन के तीनों केसेस सीख गए। मैंने बिल्कुल एकदम ओवर सब्सक्रिप्शन समझा दिया तीनों केसेस के साथ, बढ़िया सा मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप ये वाली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चंस की क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय। और ये जो कॉल्स इन एडवांस का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आगे समझा दूंगा। आप बोल रहे हैं सर ने क्यों कटवा दिया, भाई समझाऊंगा आपको। देखो मैंने पीडीएफ में सब कुछ मार्क कर रखा है कि बच्चों को कॉल्स इन एडवांस भी समझाना है, कॉल्स इन इडियट्स भी समझाना है। देखो अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन इडियट्स, कॉल्स इन एडवांस सब समझाऊंगा तसल्ली से। ठीक है, चलो बाय बाय। वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया। बाय बाय।